प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अमरनाथ जी की कैसे स्थापना हुई। उस स्थान पर भगवान शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम उपदेश दीक्षा दी थी और वो गुप्त मंत्र बताया था। वो गुप्त मंत्र, ये 5 मंत्र है, 500 मंत्र उसको दिए थे पार्वती को। और पार्वती ने उन मंत्रों से जो भी लाभ प्राप्त हुआ तो पार्वती को हो गया। जब तक भगवान शिव की आयु है तब तक पार्वती भी उनके उस आयु तक वो अमर रहेगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी। अपने आत्मा अब उस अमरनाथ को देखने हम जावें या वहाँ माथा टेकने जावें तो हमें क्या लाभ होगा। ये यादगारें, ये तीर्थ स्थान तो ऐसे हैं जैसे पहले ये दास नगर नगर में जाकर एक सत्संग किया करते थे, शहर शहर में, और वहाँ सत्संग सुनाते थे, पंडाल लगाते थे, वहाँ भट्ठी लगाते थे, कोई सब्जी बनाते थे, भगवान का भोग लगाने के लिए हलवा बनाते थे। और हम वहाँ सत्संग करके चले जाते और फिर बाद में कोई न्यू कहे कि चल तुझे दिखा के लाऊं कि वहाँ मुझे नाम मिला था, वहाँ संत रामपाल ने नाम दान किया था बहुत व्यक्तियों को, और वहाँ खीर बनाई थी, हलवा बनाया था। तो वहाँ जाकर क्या देखेंगे कि वो ईंटों के चूल्हे पड़े पाएंगे, भट्ठी पाएंगी ईंटों की, जो हम बना के रोटी बना के और खा के अपना वहाँ पूरा काम करके अगले स्थान पर चले जाते। अब उन भट्ठियों ने दिखाकर कोई नो कहे यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाया था, यहाँ नाम दिया करते, यहाँ सत्संग हुआ था। अब वहाँ ना तो सत्संग, ना हलवा, ना खीर, वह भट्ठी है। तो वो स्थान देखो जहाँ फिर सत्संग हो रहा हो तो सारी चीज मिले। तो अमरनाथ और ये जितने तीर्थ हैं ये तो वह भट्ठी हैं। वो तो ये चिन्ह है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ था कभी, अब वर्तमान में वहाँ कुछ नहीं है, केवल तुम पाप के भागी होते हो। इस एक ही उदाहरण से अन्य उदाहरण समझ लेना। अब धर्मदास जी को परमात्मा अपने अमृत में क्या बताते हैं। और जो साधनाएं धर्मदास जी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल पापदायक हैं। कल आपने सुना कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे, करें आरती संजम सेवा, ये अपराध ना उतरे देवा, ठाकुर घंटा पवन झकोरे, कोट जीव सुख समसिर तोड़े, ताल मृदंग और झालर बजावें, कोट जीव सुख समता पावें, धूप दीप और दर्पण अंगा, अंत कोट जीव जरे विहंगा, एति हिंसा करत हो सारे, कैसे दीदार करो करतारे। तुम इतने पाप करते हो और तुम खुद कह रहा है धर्मदास जी के जो जीव हिंसा करता है उसको भगवान दर्शन नहीं देता, जैसा कि आप व्यंग कर रहे थे मेरे ऊपर। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार पड़े दरगह जमजेरा, ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ये पूजा अर्पण विधि बताऊं। कहते हैं एक ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा अचंभित करने वाला, ये तेरी क्रिया भी सही होंगी और तुझे पाप भी नहीं लगेगा। आपका पाप नाशक मंत्र भी आपको दूंगा। कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं संक शुभ नहीं जानी, कहो कैसे विद करो आचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम, राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जूनी जत जंगा, यो जत संग अभंगा होई, कहो आचार सधय कहाँ लोई। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा है तो हाथी को मार दिया, ऐसा ही कोई सूक्ष्म जीव को
आपने मारा जो आपने देखा नहीं। सभी का भगवान के दरबार में एक ही जैसा पाप है, वो आपके सिर पर लग रहा है। आगे क्या बताते हैं, जो अन्य साधक कैसे करते हैं। आत्म जीव हतै जो प्राणी, सो का पावे मुक्त निशानी। जो जीव हिंसा करते हैं, कहते वो फिर भगवान के ऊपर पाओगे। कबीर जी कहते हैं, उर्द पींग जो झूले बेखा, उनका कदे न सुलझे लेखा। अब जो साधक ये शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने वाले क्या करते हैं, कोई तो सिरासन करता, ऊपर को पैर नीचे को सिर, और कोई पींग गाल लेते हैं, एक झूला डाल लेते हैं, उसके सारे खड़ा होकर तप करते हैं। मोटे मोटे पैर सूज जा, पैरों में जख्म हो जाते हैं, ये डलेट हो रहे हैं। और कोई ऊपर बैठ जाता, ऊंचे से स्थान पैर उड़े, चमटा गाड़ ले, धूना ला ले, और दूर तो दिखा दुनिया में महात्मा बैठा है। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान, पहाड़ टिल्ले पे। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने यो बंदगी करे, यो भक्ति करे। अरे बोवे सूल बबूल। जनता तक बोली बाड़ी ने सोचा यो महात्मा बैठा हुआ अपनी भक्ति कर रहा है, ये तो अपने भविष्य में कांटे वो रहा है, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा कर रहा है। क्या कहते हैं, उर्द पींग जो झूले भेखा। भेखा माने ये पंथ, जिनका कदे न सुलझे लेखा। ऐसा ज्ञान सुनावे हूँ, ना कहीं भ्रमण जावे। गरीबदास जिंदा कहे है, धर्मदास उर भावे। कि अंदर तो सुनन की चेष्टा कर, एक भाव बना मेरे से ज्ञान ग्रहण करने का, मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा कि धक्के खाने की जरूरत कोई ना। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। अब क्या कहते हैं, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, यानी भगवान की भक्ति करनी है, कितने बैठ के कर ले वही साधना हो जाएगी। चलते कर ले, बैठते कर ले। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि मेरी साधना करनी है, वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, तो ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के समन कर। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी, वो भी यही तरीका है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। कहते काम करते करते, चलते फिरते, उठते बैठते, मालिक ने याद रखिए, मंत्र जाप करता रहे। जैसे आप कहीं सफ़र कर रहे हो, 2 घंटे बस में लगते हैं, अपना मंत्र आपको दे रखा है, बैठ के सीट पे, और अगले डंडे बदर ले सिर, ये तो बात ना करे, वहाँ से सुमन का करे, डूंडा उठा दे। 2 घंटे तक कति बड़ा बढ़िया समय मिल गया ना, उस समय को हम बर्बाद कर दिया। कि तो राजनीति की बतलावें, कि तो फलाने की, कोई बार आँख पाड़ी देखें जो किया गया, वही ढूंढ, वही रूख, वही वृक्ष, उसमें क्या देखे। तो अपना भक्ति करे, तो उस समय का सदुपयोग ऐसे होगा। ये एक जगह खड़े होकर तप करना, बर्फ में जाकर खड़ा हो जाना, ये कहते हैं ड्रामेबाजी है, ये भक्ति नहीं है। और हम उन्हीं को भक्त मानते थे जो इतना कठिन प्रयत्न करते थे। वो हमारी बालक वाली सोच थी। क्या बताते हैं, झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत प्रति आहारा।
पंच अग्नि जो धूप ध्याना, जन्म तीसरे शुक्र सवाना। अब कहते 5 धूणे लगा के चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ जाता है। परमात्मा कहता है उस धूणा में कितने जीव जले वो उसके मस्तिष्क में लिखे जाएंगे, और वो धूणे का तप उस साधना से कुछ उसको लाभ होना नहीं। कहते हैं ये तो वो साधना अलग है, जो तप अलग है उन तपों से जो उनको राज्य प्राप्त होता है, ये धूणे फूकणता नहीं। और राज्य पाकर फिर पशु योनि प्राप्त होता है, नरक में जाता है, तो उस तप से हमने कोई आवश्यकता नहीं तप करने की, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या बताते हैं, और कई क्या करते हैं, एक तिपाई ही बना लेते हैं, तिपाई के ऊपर एक गड्ढा रख लेते हैं पानी का भर के, उसके अंदर सुराख कर देते हैं, सैकड़ों सुराख, और 100 गड्ढे भरवा कर रख लेता है वो नाटकबाज नकली संत महात्मा। और अपने चेलों को कहता है सर्दी के महीने में कि ठंडे जल के दोनों गड्ढे जिसमें सुराख हैं, उस सुराख वाले तिपाई पर रखे गड्ढे के नीचे बैठ जाता है वो, और उसमें गद्दा गद ऊपर मटका पानी डालने जाते हैं, और उसको जो है ना जलधारा बोलते हैं। कहते मैं साधना कर रहा हूँ, खाक साधना कर रहा, ठंडा पानी पड़ा वहीं इकट्ठा हो जाओ, वो पानी ये दिखे कितना कोरा होगा। भक्ति तो है कोई ना, भक्ति तो शांत मन से होगी, सारी सुविधा हो, जैसे आराम से बैठा हो भगवान की भक्ति करता, और उसमें ऊपर तो बर्फ पड़े या धूणा धोरा बैठे हो भक्ति कर सके। आँच इतनी बूंदी लागे, इकट्ठा हो रहा है, लोग दिखावा ड्रामा करता है, दुनिया को आकर्षित करने के लिए अपने पेट की खातिर बकवाद कर रहा है। बज्र दंड कर दम को तोड़े, वहाँ तो जीव मरते हैं करोड़े। निस्वासर जो धूणी फूके, ताम जीव असंकों सूखे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी। जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। ओए होए, क्या बताते हैं कि जो तीर्थ करने के लिए निकलता है वो तो जन्म जन्म उलझ जाता है, इतने पाप उसके सिर पर रख दिए जाते हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी। और जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। अब दान करना वो जोड़ पाया तेने दान करना अपना घर के आसपास कर ले, और वहाँ जाकर दान करेंगे, वहाँ आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला, सूक्ष्म जीवों को, वो तो तेरे बैंक अकाउंट में। और पुन वहाँ डले ढोने का कुछ भी कोई ना, उस दौड़ पर के रखे है तालाब में। हरियाणा में एक जींद शहर है, जींद के पास एक पंडारा गांव है, और उस पंडारे गांव में एक जोड़ है। इन ज्ञानहीनों ने नकियानों बता रखा है कि उसमें नहा ले तो बेड़ा पार हो जाए। और उदाहरण के देते हैं, बोला पांडु नहाया करते हैं, पांडुआ का हो गया बेड़ा पार, धक्के खांदे अंडे सारी उम्र दुख पाए, फिर हिमालय में जाकर गले और फिर नरक में डाल दिए गए, उनका हो गया बेड़ा पार। और उस पंडारे के जोड़ नाप देख लो, उसमें गधे भी पानी ना पियो। अरे ये भोली आत्मा, और कहाँ कहीं ठिकाना है नहीं, जैसा बका दिया डरते वहीं जावें और उसमें ना आवे। है तेरा गजब हो, ये ऐसा जुल्म कर रखा है अज्ञानियों ने, इस जीव का जन्म नाश कर दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। वह पर भी लेन जाते हैं, जो कुंभ का मेला भरता है कहीं, तो बताते हैं सुबह 2:10 पर भी लगेगी, और वह 1 घंटे तक रहेगी, उसके दौरान जो नहा लेगा उसका बेड़ा पार है। अरे तुमने सैकड़ों पर भी नहा ली थी तो बेड़ा पार हो गया नहीं, दुनिया दुखी हो रहे। और तुमसे पहले तो उस पर भी में वो जीव जंतु पहले नहाने लग रहे, उनका तो कभी टाइम में ना उगता, तो वो पार हो जाएंगे। मूर्ख बना रखे आपको। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पर है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। ओए कहते वहाँ जाओ है ना, गोते मारो, जितने गोते मारो उतने पाप इकट्ठे। गोते गोते पड़ है भारम, यानी वहाँ से वहाँ तक पैदल गए, वहाँ तक कितने पाप लगे। और 4 गोते गंगा में मार लिए तो पाप इकट्ठे। गंगा में नहाने का केवल स्नान का लाभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कति नहीं। वो तो एक निर्मल जल है, सतलोक से आया हुआ है, वो तो पीने के लिए है।
केवल उसमें नहाकर कल्याण नहीं हो सकता। ये अगर ऐसा होता तो गीता जी में लिख देते भगवान परमात्मा 1-2 शब्द की तरह लिख देते गंगा में नहा आइयो, तो उसमें नहीं लिखा है तो विधान नहीं है प्रभु का। हमने केवल कल्याणार्थ गंगा पर नहीं जाना चाहिए। स्नानार्थ जा सकते हैं, जैसे वहाँ आस पास रहता है कोई आदमी या किसी कामवश आप चले गए किसी वहाँ शहर में आस पास गंगा बह रही है तो नहाओ, धो ठाटते पानी पियो उसका, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल्याणार्थ या उससे कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा इस उद्देश्य से जाओगे तो आप पाप के भागी यानी नाम रहित हो जाओगे। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारनाथ। लोहागर पुष्कर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे है, जिनके कदे न कट्टे फंदे। ये फूल पत्ते तुलसी के पत्ते और कहते हैं पत्थर की मूर्ति पर चढ़ावे ये ज्ञानहीन अंधे, और इनके कदे न कट्टे फंदे। जन्म मरण का रोग कभी नहीं कटेगा। काशी गया प्रयाग महोदध, बहुर जाए द्वारा ले दागू। काशी गया प्रयागू, बहुर जाए द्वारका ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जी भरमावे आचार विचारम। कहते हैं कोई ये शिक्षा देता है कि काशी गया प्रयागू, बहुर जाए द्वारका में ले दागू। कहता हर पैड़ी हर द्वार हमेशा। जो इस तरह भ्रमणा फैलाते हैं वो गुरु तो जूते खान जोगे हैं, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। कहते पेहुआ में पिंड भरने, पेवा है हरियाणा में जोड़, क्योंकि उसमें ना जाने कितने पिंड भरने जावे हैं। और परमात्मा कहते मान लीजिए आपके विधान अनुसार आप कहते हो कि पिंड भरवाने से भूत जूनी छूट जाती है, और भूत जूनी छूट गई रो गधा बन गया, बता के कल्याण करवा दिया पिताजी का तूने। भूत जूनी जा छूटे है ये पिंड दान करंत, गरीब दास परमेश्वर कहे नहीं मिले भगवंत। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने कहा कि वो भगवान नहीं मिल सकता जिस विधि से तुम कर रहे हो। मान ले भूत जूनी छूट गई, गधा बन गया, तो इस हमारी भक्ति से आपके पितर की पितर दुनी भी छूट जाएगी, और उसके निमित्त विधिवत जो तुम आप क्रियाएं यहाँ कराओगे उससे उनका मानव शरीर भी संभव है, उनको मनुष्य जीवन भी मिल सकता है। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजू कर स्नान हजू मम, अंत कोट जीव घाली दुम। सरजू नदी बनावे, कहते सब जगह ये यही आप पाप के भागी होते हो, पुण्य कति नहीं। पिंड प्रदान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। पिंड दान करने तो मोक्ष नहीं तुम्हारा ना तुम्हारे पितर का, भूत जुनी छूट जाएगी। फिर भूत योनि जा छूटे है पिंड दान करनते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जा, कहते वो एक काली सी बूढ़ी सी मूर्ति धरी है उस महल में, उस मकान में, उससे मोक्ष हो जाएगा। गोमती और गोदावरी नहाई, 68 तीर्थ का फल पाई। कहते हैं गोमती और गोदावरी में जावे हैं तो 68 तीर्थ में धक्के खाओ हो। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने परम संत को नहीं पूजा की, उसको नहीं सेवा की, उसकी शरण में नहीं गए, तो ये सब आप जी की क्रियाएं व्यर्थ हैं। अब एक बात परमात्मा और साथ साथ कहते हैं कि मेले ठेल जाइयो, मेले भड़ा मिलाप। पत्थर पानी पूज त्या कोई साधु संत मिल जात। अब क्या कहते हैं कि तुम इन धार्मिक स्थलों पर जाते तो रहना जब तक तुम्हारे को यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। क्योंकि जैसे धर्मदास जी भटक रहा था, परमात्मा वहाँ पहुँचे। अब तीर्थ स्थान पर इंसान जाता है तो कुछ दिन फुर्सत होती है उसके पास,
समय का निकाल कर जाता है। तो वहाँ परमात्मा मिल गए। धर्मदास जी ने भी समय था और मालिक तो थे ही थे। और यदि किसी के घर पर जाकर मालिक ये ज्ञान देवे तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं। हाँ सुनो हो, वो पुरानी चीज़ काटिए, दुकान में बैठा होता है, ला हल्दी दिए, हाँ जी ठीक से, अब वहाँ सुने को नहीं, तो वहाँ से वो फ्री होकर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के भटकते तो रहना तुम, लाभ कुछ नहीं है। एक लाभ हो सकता है कि उन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जावे, कोई पुण्यात्मा, कोई संत परमात्मा का भेजा हुआ कोई भक्त आपको मिल जाए तो तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो पुण्यात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज़्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे, पुस्तक बांटने को। तो वहाँ कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े डोड़ कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहाँ आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहाँ कहाँ हम गए और ये पुस्तक वहाँ मिल गई। तो वो वहाँ मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुँच गए पुस्तक के माध्यम से, मालिक में उसका ज्ञान, उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते मेला ठेला जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते, और अन्यथा वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं। वहाँ तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति, उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, 68 तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल गया, और फिर और जगह तक के क्यों खाते आंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना, कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही, धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या, जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी, अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें, एकादशी संगम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई, 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी, कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होवे जो पूता, करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था
उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पे उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ करे हुए तो नरक में जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करवा चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विद साधना है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति डूबे सब नगरम। ओए होए। अब जैसे दुर्गा का जहाँ जागरण होता है, कहते उसकी संगतते सारा बगड़, वो कॉलोनी, वो मोहल्ला सारा का सारा डूबेगा। कैसे डूबेगा? क्योंकि उनके गाने बजाने का जो तरीका है वो मन की खुराक है। मन ने के चाहिए तबले तबले बांध रखे हो, अच्छे सुरीले गाने हो, ढोलक पोलक टनक टनक, और फिल्मी गाने हो। तो उसकी जो तड़क भड़क न देख के, उसकी व्यवस्था न देख कर, वहाँ के जो गाने बजाने और आकर्षण न देख कर आम व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और एक स्वभाव है प्राणी का कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई, और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का वो रखना चाहिए, बहुत लाभदायक है, वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे। और उसने पता नहीं से लाभ क्या होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर, वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको। वो दूसरी जगह विवाह कर रखा था उसका, दूसरी जगह वह लेता आई उसने। दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन कि उसका पति शराब पिया करता, शराब पी कर उसने घना दुखी रखा करता, पीटा करता, घर से बाहर निकाल देता, शराब के नशे में कुंडी ला के भीतर सो जाता, वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में, इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले, भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा तेरी। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना। वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूँगी, 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी। उसकी बहन ने, इसका पति दारू पीवा रोज पीटे, घर ना शाम ना आके ना। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता, करवा चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है, कैसे क्यों रखते हैं, पता था मुझे। तो वह क्या बता है ना, बोले जी एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए। फिर उसके घर याद ना रहा, घने दिन आया को नहीं। फिर उसने माता ने दर्शन दिए, इसने संतोषी माता ने, और वह ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति आ जाएगा। उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए। 16 में शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई। मैं बोला नादान बेटी तू, उसका पति तो जा रहा था, आ गया बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तो दे ही तोड़े, और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जारी तेरी। तू तो इनो शुक्र मनाए, 2 दिन ना हो तो बढ़िया है, हिसाब व्रत ढूंढे तो इनो 2 दिन ना आवे। तो हमने नो बेरानी यो व्रत क्यों रखे हैं, या औषधि खा रहे हैं, इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यों तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उठ के सुरीली आवाज़ और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था, एक भक्त हमारा
तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लगे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहाँ दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहाँ जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहाँ शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो नेक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे, वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे क्या कर रहे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई। क्या बताया? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। इन सब से अलग एक राम है, एक राम एकम। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। कहते सभी वेद पुराण मुझे बैठे हैं, उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, उस मालिक के भेद से परिचित नहीं है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे इन तीनों भगवानों की उत्पत्ति, कैसे जन्म हुआ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, अब ये ज्ञान बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम परिभू सनातन परमात्मा, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जाने। अब जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूँ धर्मदास जी, जो कथा सुनाने जा रहा हूँ धर्मदास, परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो सब प्रमाणों को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, हृदय से लगाओगे इस ज्ञान को और स्वीकार करेंगे हमारे इस विधान को। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, आँखें देख कर भी नहीं माने, वो तो मूर्ख है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा है, अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और पिताजी ज्योति निरंजन, ये काल भगवान सरपुरुष ये इनका पिता है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है, और वही बता रहे हैं कि पहले तो इस काल की उत्पत्ति की ब्रह्म की ज्योति निरंजन की, एक अंडे से
उसके बाद इस काल के उपासक होकर सब प्राणी इसके साथ आना चाहते थे। सबसे पहले जिस आत्मा ने स्वीकृति दी उसको प्रकृति दुर्गा बना दिया। पहले की निरंजन राई ही पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। उस सुंदर लड़की को देखकर काल ने इसके ऊपर आसक्त हो गया, इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, और दुर्गा ने कहीं अपनी इज्जत को सुरक्षित ना देखा तो सूक्ष्म रूप बनाकर काल के पेट में चली गई। वहाँ से परमेश्वर से अर्ज की थी। परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत रूप में वहाँ प्रकट हुए थे और उस दुर्गा को निरंजन के पेट से निकाल दिया था। निकाल के और इसको निरंजन काल से कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा। तूने सतलोक सच्चे लोक में ऐसा जुल्म किया है, गलती की है। एक बहन बेटी को बुरी नज़र से देखा है और इसको आलिंगन बंद करने के लिए तूने इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा है, इसलिए तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित्य आहार करा करेगा, उनके सूक्ष्म शरीर से गंध को खाया करेगा और निकल जा यहाँ से। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, ही काल निरंजन दीन अनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। काल, ये ब्रह्म और ये दुर्गा, इन दोनों ने वह सतलोक में गलती की थी। उस मंद काम से, उस बुरे काम से ये गिरावट में आ गए, इस कारण से सतलोक से निष्कासित कर दिए। और हमने भी गलती की थी, हम अपने पिता को छोड़कर इस पर आसक्त हुए, उस मंद कर्म से हम यहाँ गिर गए। अब हम परमात्मा की इस विधि से हम फिर उस परमात्मा के पास जा सकेंगे। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। निरंजन और ये दुर्गा और अन्य हम प्राणी जितने थे, दुर्गा के अंदर बीज रूप में भगवान ने प्रवेश कर दिए थे, इसमें डाल दिए थे। और फिर दुर्गा के साथ इस काल ने पति पत्नी व्यवहार किया, यानी शादी की, जबरदस्ती ब्याह किया। और फिर इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु और तम गुण युक्त शिव जी को इन दोनों ने उत्पन्न किया। ये पति पत्नी रूप से, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दोनों माता पिता हैं। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। इस काल के इस आहार को, इसको श्राप लगा हुआ है, इस आहार को तैयार करने में ये तीनों देवता प्रबंधक हैं। ब्रह्मा जी के अंदर रजगुण युक्त कर दिया, इसमें से एक ऐसी तरंग निकल रही है जो हम सबको इतना प्रेरित कर देती है, हम संतानों उत्पत्ति करते ही करते हैं, जीव के बस का नहीं। और फिर यहाँ की सुख सुविधाओं की चाह भी रजोगुण से हम करते हैं। और सतोगुण से भगवान विष्णु को स्तोगुण कर दिया, इसके अंदर से निकल रही रेंज से हम एक दूसरे में मोह ममता सतीथी इसको कहते हैं ये। और शिव जी संहार करते ही हैं तमोगुण से। अब जैसे मिर्च, ये भगवान ऊपर रहते हैं अपने लोकों में, तीनों, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में, ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा के लोक में। और वहाँ से इनसे निकल रही रेंज हम सबको प्रभावित कर रही है। जैसे दूर संचार प्रणाली है अपनी, इसका एक टावर लगा दिया जाता है। उस टावर की क्षमता होती है कि उससे निकलने वाली तरंगें, उसकी रेंज कहाँ तक प्रभावित करती है। उसकी जहाँ तक रेंज है वहाँ पर उससे कनेक्टेड जो वो हैं मोबाइल अपना काम करते रहते हैं। अब साकार तो वो टावर वहाँ पर है और उससे निकल रही शक्ति सबको प्रभावित करती है। जैसे रसोई में मिर्चों का छोंक लगा दिया और दूसरे तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति भी
उनको छींकें आनी शुरू हो जाती, उनके बस की बात नहीं कि वो रोक सके। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने अपने विराजधानियाँ में रहते हैं, उनसे निकल रही ये मिर्च की तरह गंध, ये सुगंध या इनकी तरंग वासना हम सभी को इस तरह प्रभावित कर रही है, हमारे बस की बात नहीं। तो क्या बताते हैं, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे, पुरुष गम कैसे को पावे, है काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाण्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ओए हाय, कहते हैं ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता इस काल के इस सारे व्यवस्था को कर रहे हैं और इन्हीं को भगवान मान कर ये भोली आत्मा धोखा खा रही है। अब क्या बताते हैं कि इसने इन 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जो इंद्र का लोक है और पाताल लोक जहाँ पर ये प्राणी हैं, तो कहते हैं पृथ्वी लोक पर जो कर्म करते हैं उनको पाताल और स्वर्ग लोक में स्थान देते हैं यहाँ के कर्म आधार पर। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक अपने बेटों को दे रखा है इसने, सूतों को, और खुद ये बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड के लास्ट यानी अंतिम छोर पर सुन शिखर में, ऊपर चोटी में बैठा है। और कहते हैं वो गुप्त रहता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में सब कहता है कि मैं ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे अव्यक्त को मुझे व्यक्ति मान रहा है, कृष्ण मान रहा है। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण ना हूँ, मत इसमें बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। वो तो गुप्त रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे बादल छा जाते हैं और सूर्य बादलों की ओट में हो जाता है तो वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहाँ विद्यमान है। वो छुप गया इन बादलों से। ऐसे ही ये परमात्मा, ये काल भगवान भी व्यक्त है, वहाँ पर भी साकार है, लेकिन अव्यक्त इसलिए कहता है कि मैं छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। आता है तो भेष बदल के आता है, किसी का ब्रह्मा रूप में, किसी का विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए। तो हम भ्रम में पड़े रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र ही प्रभु हैं। कभी याचना करते ये काल आ जाता सामने विष्णु रूप में, तो हम विष्णु जी को ही भगवान मान कर इन्हीं की साधना करते रहते। तो ऐसे क्या बताते हैं, अब तीनों देवता भी इस काल को ढूंढने की, खोज करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको भी आज तक इसने दर्शन नहीं दिए। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास ये बटपारा माने ठग है, यो काल है, और 3 लोक के जीवों का अन्यत आहार करता है। ये अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिसके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। ये इस काल के 3 बेटे हैं और ये ज्ञान नेत्रहीन अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की। जैसा अभी आपको बताया था, शिव पुराण में प्रमाण दिखाया कि ये कहता है काल के ब्रह्मा और विष्णु के कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को स्वामी ईश मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए मैं यहाँ रण स्थान में आया हूँ।